करहल में छात्र सभा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। छात्र हितों, पेपर लीक और सोनम वांगचुक के मुद्दों पर कार्यवाही की मांग। करहल में समाजवादी छात्र सभा ने छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल को संबोधित एक 5 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। ये ज्ञापन समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हरीश यादव के नेतृत्व में दिया गया। छात्र नेताओं ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि छात्रों का लगातार शोषण हो रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आ रही है। उनका कहना था कि इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में सोनम वांगचुक से सरकार द्वारा वार्ता कर उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए अनशन समाप्त कराने की अपील की गई। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की भी मांग शामिल थी। अन्य मांगों में पेपर लीक मामलों में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने, पेपर लीक कराने वाली एजेंसियों का पंजीकरण निरस्त कर उन्हें प्रतिबंधित करने और मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस दौरान समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हरीश यादव, अतुल शशांक चतुर्वेदी, शशांक दीक्षित, करहल विधानसभा अध्यक्ष अंकुर यादव और जिला सचिव कौशल प्रताप यादव सहित कई अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। जी निशा जी, आप भारी संख्या में यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँची हैं, क्या मांगों को लेकर आई हैं आप? हम जब भी एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम वो कैंसिल हो जाता है, हमें इतना दूर दूर सेंटर दे दिया जाता है, दोबारा फिर एग्जाम देने के लिए वहाँ तक जाना पड़ता है। हम कब तक ये सब सहेंगे? क्या मांगे हैं आपके? ये जो पेपर कैंसिल होते हैं और जैसे कोई भी भर्ती होती है उसका स्कोर कार्ड नहीं जारी होता है, हमें यही नहीं पता चल पाता है कि हमारे मार्क्स कितने हैं, रॉ मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन कितने का मिल रहा है। किसी बच्चे को उसी शिफ्ट में ज़्यादा कम मार्क्स होके भी सिलेक्शन हो जाता है और किसी बच्चे का उसी शिफ्ट में कम ज़्यादा मार्क्स होके भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? क्या चाहते हैं हम बस यही चाहते हैं, कोई भी भर्ती हो तो उसका एक अच्छा सा स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, जो हमें पता चलना चाहिए कि आखिर सरकार कर क्या रही है। और कोई भी पेपर ऐसे कैंसिल कर देते हैं, ये लोग क्यों करते हैं? द्वारा एसडीएम को एक ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? महामहिम राज्यपाल को हमने एसडीएम के द्वारा एक ज्ञापन देने का काम किया, जिसमें 5 सूत्री मांग है हमारी। प्रथम मांग है, सोनम वांगचुक जी इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उनके प्रशासन उनसे बात करके, सरकार उनसे बात करके उनका अनशन तोड़वाने का काम करे, तो जो भी उनकी मांगे उनको मांगा जाए। दूसरा हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। तीसरी मांग है, जो जिस तरीके से एनटी ने पेपर लीक किया उस एजेंसी पर कथित तौर पर जानकारी जो भी संलिप्त है उस पर कार्रवाई की जाए। और चौथी मांग हमारी है, जो भी इसमें संलिप्त है उनकी एजेंसियों पर बैन लगाया जाए। पांचवी मांग हमारी है, जो बच्चे इसमें मृत्यु जिनकी हो गई है उनके परिवार को सरकारी नौकरी देकर उनका भविष्य सुरक्षित करने का काम किया जाए। एसडीएम महोदय के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। हम सब में आक्रोश है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी धरने पर बैठे, आज सुबह उनको उठा लिया गया है, किसी भी बिना जानकारी के लाठियां बरसाई गई हैं। छात्र कोई देशद्रोही नहीं होता है, देशद्रोही नेता होते हैं उस कमरे में बैठकर हमारा भविष्य तय करते हैं। हमारा प्रथम, हम शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हैं, हम सवाल पूछने का काम करते हैं। हम लोग अनुशासन में रहकर इतने दिनों से धरना दे रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमको उकसाने का काम करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर 20 तारीख को हमारे धरने के बाद सभी मांगे नहीं मांगी जाती, पूरी होती है, तो उसके बाद मैनपुरी की धरती पर एक क्रांतिकारी धरना होगा, जिसमें संसद भी आवारा नहीं हो पाएगी और सड़कें भी सुनसान नहीं होंगी। हम सड़कें लाल करने का काम करेंगे, प्रशासन को झुकाने का काम करेंगे। आयुषी जी, आप भारी संख्या में आप लोग यहाँ तहसील मुख्यालय पहुँची हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी बस एक ही मांग है, हम स्टूडेंट हैं। अब जैसे जो हमारी गवर्नमेंट चला रहे हैं वो इतने ऊंचे स्तर पे बैठे, वो किसान लोगों के बच्चों की डिमांड को भी मानना चाहिए। हम एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाते हैं, हमारे साथ भेदभाव भी किए जाते हैं वहाँ, क्योंकि मैं जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने गई तो वहाँ पे कुछ बच्चों को हॉल में अलग रखा था, क्योंकि पेपर सेंटर के बाहर लीक हो गया। मेरा सेंटर नोएडा में था, मैं इतनी दूर एग्ज़ाम देने गई, फिर रीशेड्यूल किया गया पेपर, वो 30 तारीख को था। तो हम दोबारा से एग्ज़ाम देने गए। हमारे पास कभी कभी बच्चा फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होता है जो बार बार एग्ज़ाम देने जाएगा। गवर्नमेंट को ऐसी कंपनी को अपना टेंडर देना चाहिए एसएससी का, जो बार बार एग्ज़ाम को लीक ना कराए। एग्ज़ाम लीक होने से गवर्नमेंट तो बोल देती है रीशेड्यूल हो गया पेपर, पर हम लोगों को दिक्कत होती है बार बार जाने में। हम लोगों को एसएससी जीडी जैसे पेपर के लिए 2 साल देने पड़ते हैं, अब वो पेपर लीक कर देते हैं। गवर्नमेंट को तो कुछ इशू नहीं है, बच्चों के तो बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर सुसाइड कर लेते हैं। और गवर्नमेंट क्या है, कौन सा एमपी है जो हम लोग, जिसने 12th नहीं कर रखा है, ग्रेजुएशन, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बस वो गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो बच्चों की फाइनेंशियली चीज़ें नहीं समझते हैं। उनको इस चीज़ पर सुधार करना चाहिए और शिक्षा को थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए, जो पेपर लीक ना हो और बच्चों को रोना ना पड़े। ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था लाएं जिससे हमें परेशानी ना हो।
शक्तियाँ लेकर आप लोग तहसील मुख्यालय पहुँचे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि उसके जिस सीक्वेंस वो चला रहा है उस सीक्वेंस से शिक्षकों का कोई भी वो नहीं मिल रहा रिजल्ट। हम लोग पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो रहा, दूर सेंटर जाता है, दूर सेंटर पे हम जाते, एक बार जाते, दो बार जाते, हम भी गरीब इंसान हैं, गरीब घर से ही आते हैं। एक बार हम किराया खर्च करते, दोबारा खर्चे, फिर भी हमारा कोई रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे कब तक चलेगा, कब तक पेपर लीक होगा? नीट वाले बच्चे पेपर लीक, हर उसमें पेपर लीक हो रहा। अगर सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं करती है ऐसी स्थिति तो में आप हम लोग ऐसे क्या फिर प्रोटेस्ट पे उतरेंगे और क्या करेंगे? हमारे बच्चों का अधिकार यही है, हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं और तो कुछ कर सकते ही नहीं है। सरकार से और मांग कर भी क्या सकते हैं? सरकार सुन नहीं रही है। सरकार इतनी अंधी बहरी सब कुछ हो चुकी है, वरना सुनना बच्चे की सुनना, मर रहा हो बच्चा, सुसाइड कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बट सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है।